राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल चतुर्वेदी ज्ञान ज्योति में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हैं यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिखें। राधे रानी की कृपा से आपका सब मंगल होगा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। महाभारत 18 पुराण सहित ब्रह्म सूत्र जैसे अद्वितीय वैदिक साहित्य दर्शन के रचयिता ऋषि पराशर के पुत्र महर्षि व्यास जी की गणना भगवान श्री हरि विष्णु जी के 24 अवतारों में की जाती है। महर्षि व्यास जी का जन्म त्रेता युग के अंत में आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन हुआ था। वह पूरे द्वापर युग तक जीवित रहे। कहा जाता है कि महर्षि व्यास जी ने कलयुग के शुरू होने पर पृथ्वी से प्रयाण किया। वेद उपनिषद पुराणों का प्रयाण करने वाले वेद व्यास जी को पूरी मानव जाति का गुरु माना जाता है। उनके सम्मान में ही हर वर्ष आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने गुरु की पूजा करते हैं और उन्हें उपहार देते हैं। बहुत से लोग इस दिन व्यास जी के चित्र का पूजन और उनके द्वारा रचित ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। मठों और आश्रमों में लोग ब्रह्मलीन संतों की मूर्ति और समाधि की पूजा करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार पराशर मुनि भ्रमण के लिए गए थे। रास्ते में उनकी नज़र एक युवती पर पड़ी जिसका नाम सत्यवती था। मछुआरे की पुत्री सत्यवती देखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक थी, लेकिन उसके शरीर से मछली की गंध आती थी, जिस वजह से उसे मत्स्यगंधा भी कहा जाता था। सत्यवती को देखते ही पराशर मुनि का मन विचलित और व्याकुल हो गया। पराशर मुनि ने सत्यवती को संतान प्रदान करने की इच्छा जताई। तब सत्यवती ने कहा, यह अनैतिक है, लेकिन पराशर मुनि ने कहा, जन कल्याण के लिए यह अनिवार्य है। यह संतान दिव्य होगी और सृष्टि में यह महान कार्य करेगा। ऐसे में सत्यवती ने महर्षि पराशर के सामने शर्त रखी कि बच्चे के जन्म के बाद वह कुमारी ही रहे तथा उसके शरीर से आने वाली मछली की गंध फूलों की सुगंध में परिवर्तित हो जाए। ऋषि पराशर ने सत्यवती की शर्तों को स्वीकार कर लिया और उसे तथास्तु कहा। उनके तथास्तु कहते ही सत्यवती के शरीर से आने वाली मछली की गंध समाप्त हो गई और वह मत्स्यगंधा सुगंधा में परिवर्तित हो गई। समय आने पर सत्यवती के गर्भ से वेदों में पारंगत एक पुत्र हुआ। जन्म होते ही वह बालक बड़ा हो गया और अपनी माता से बोला, हे माता, जब भी तुम मुझे याद करोगी मैं उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर वह तपस्या करने व्यापायन द्वीप में चले गए। कठोर तप के कारण उनके शरीर का रंग काला हो गया, जिस कारण उन्हें कृष्ण द्वापायन कहा जाने लगा। आगे चलकर वेदों का विभाजन करने के कारण वह वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक दिन राजा शांतनु यमुना नदी के तट पर टहल रहे थे। तभी उन्होंने नाव चलाते हुए सत्यवती दिखी। उनके शरीर से आने वाली सुगंध ने राजा के मन को मोह लिया और राजा तत्काल ही उनके पिता के पास पहुंच गए और सत्यवती के साथ विवाह की इच्छा जताई। सत्यवती के पिता ने राजा शांतनु के सामने शर्त रखी कि मेरी कन्या का पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा, जिससे राजा शांतनु ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि राजा का उत्तराधिकारी राजा शांतनु तथा गंगा का पुत्र भीष्म था। जब भीष्म को इस बात का पता चला तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वह जीवन भर अविवाहित रहेंगे। भीष्म की प्रतिज्ञा के बाद सत्यवती का विवाह राजा शांतनु के साथ हुआ। तब राजा शांतनु के सत्यवती से 2 पुत्र हुए, जिनके नाम चित्रांगत और विचित्र वीर्य थे। चित्रांगत और विचित्र वीर्य के बाल्यकाल में ही शांतनु का स्वर्गवास हो गया। तब गंगापुत्र भीष्म ने चित्रांगत के बड़े होने पर उन्हें राजगद्दी पर बैठा दिया, परंतु कुछ ही समय बाद गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगत मारा गया। इस पर भीष्म ने उनके अनुज विचित्र वीर्य को राज का कार्यभार सौंपा।
अब भीम को विचित्र वीर्य के विवाह की चिंता हुई। उन्हीं दिनों काशी राज्य की 3 कन्याएं अम्बा, अंबिका और अम्बालिका का स्वयंवर था। उसमें जाकर अकेले भीष्म ने वह आए सभी राजाओं को परास्त कर दिया और तीनों कन्याओं का हरण करके हस्तिनापुर ले आए। काशी राज्य की बड़ी पुत्री अम्बा ने भीष्म को बताया कि वह अपना तन मन राजा शालुकु को अर्पित कर चुकी है। उसकी बात सुनकर भीष्म ने उसे राजा शालुकु के पास भिजवा दिया, लेकिन राजा शालुकु ने अम्बा को ग्रहण नहीं किया। अम्बा निराश होकर वन में तपस्या करने चली गई। अंबिका और अम्बालिका का विवाह विचित्र वीर्य के साथ करवा दिया, परंतु विचित्र वीर्य क्षय रोग से पीड़ित होकर अल्प आयु में ही बिना संतान के ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। पुत्र के मृत्यु का समाचार पाकर माता सत्यवती को बहुत दुख हुआ। तब दुखी मन से उन्होंने अपने पुत्र वेद व्यास का स्मरण हुआ और याद करते ही वेद व्यास जी वहाँ पर उपस्थित हो गए। सत्यवती उन्हें देखकर बोली, हे पुत्र, तुम्हारे सभी भाई निसंतान ही स्वर्गवासी हो गए। अब मेरे वंश का नाश होने से बचाने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम उनकी पत्नियों से नियोग द्वारा संतान उत्पन्न करो। वेदव्यास जी उनकी आज्ञा मानकर बोले, हे माता, आप उन दोनों रानियों से कह दीजिए कि वह 1 वर्ष तक नियम व्रत का पालन करें, तभी उनको गर्भ धारण होगा। 1 वर्ष बीत जाने पर वेदव्यास जी सबसे पहले बड़ी रानी अंबिका के पास गए। अंबिका ने उनके तेज से डरकर अपने नेत्र बंद कर लिए। तब वेदव्यास जी लौटकर सत्यवती से बोले, माता, अंबिका का पुत्र बड़ा तेजस्वी होगा, परंतु नेत्र बंद करने के दोष के कारण वह अंधा होगा। सत्यवती को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और उन्होंने वेदव्यास जी को छोटी रानी अंबालिका के पास भेजा। रानी अंबालिका वेदव्यास को देखते ही डर गई और पीली पड़ गई। उनके कक्ष से लौटने के बाद वेदव्यास जी ने सत्यवती से कहा, हे माता, अंबालिका के गर्भ से रोग से ग्रसित पुत्र होगा। यह सुनकर सत्यवती को और भी दुख हुआ और उन्होंने बड़ी रानी को पुनः वेदव्यास जी के पास जाने का आदेश दिया। इस बार बड़ी रानी स्वयं ना जाकर अपनी दासी को वेदव्यास जी के पास भेज दिया। इस बार वेदव्यास जी ने माता सत्यवती के पास जाकर कहा, हे माते, इस दासी के गर्भ से वेदों में निपुण अत्यंत नीतिवान पुत्र होगा। इतना कहकर वेदव्यास जी तपस्या करने चले गए। समय आने पर अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र ने जन्म लिया और अंबालिका के गर्भ से रोग से ग्रसित पांडु तथा दासी के गर्भ से धर्मात्मा विदुर का जन्म हुआ। आगे चलकर जब धृतराष्ट्र के यहाँ जब कोई पुत्र नहीं हुआ तो वेदव्यास जी की कृपा से ही उनकी 100 संतानों ने जन्म लिया। महर्षि वेदव्यास जी के पुत्र महान बाल योगी सुखदेव थे। सुखदेव के जन्म के बारे में कहा जाता है कि वह 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे। वह महर्षि वेदव्यास जी के अयोनिज पुत्र थे। एक बार भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई और उनके पास बैठे हुए एक शुक ने हुंकारी भरना शुरू कर दिया। जब भगवान शिव को इस बात का पता चला तो वे शुक को मारने दौड़े और उस शुक के पीछे अपना त्रिशूल छोड़ा और वह शुक जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा। भागते भागते वह व्यास जी के आश्रम में पहुंच गया और सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी के मुख में घुस गया और वह उनके गर्भ में ठहर गया। जब वह 12 वर्ष तक गर्भ से बाहर नहीं आया तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आकर सूक को आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर उनके ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्री कृष्ण जी के आश्वासन के बाद ही वह गर्भ से बाहर आए और व्यास जी के पुत्र कहलाए। हमारे शास्त्रों के अनुसार महर्षि वेद व्यास जी त्रिकालज्ञ थे तथा उन्होंने दिव्य दृष्टि से पहले ही जान लिया था कि कलयुग में धर्म क्षीण हो जाएगा।
धर्म के क्षीण होने के कारण मनुष्य नास्तिक, कर्तव्यहीन और अल्पायु के हो जाएंगे। एक विशाल वेद का अध्ययन उनके सामर्थ्य के बाहर हो जाएगा। इसलिए महर्षि वेदव्यास जी ने वेद का 4 भागों में विभाजन कर दिया, जिससे कि कम बुद्धि, कम स्मरण शक्ति रखने वाले सभी लोग वेदों का अध्ययन कर सकें। व्यास जी ने उन 4 भागों का नाम रखा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। उन्होंने इन चारों वेदों को अपने प्रिय शिष्यों वैशंपायन, सुमंतु मुनि, पैल और जैमिन को पढ़ाया। इसके बाद व्यास मुनि ने 5वें वेद के रूप में 18 पुराणों की रचना की, जिसमें सभी वेदों के ज्ञान को रोचक कथाओं के रूप में बताया। पुराणों तथा महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी का मंदिर काशी से 5 मील की दूरी पर व्यासपुरी में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि बिना व्यास जी के दर्शन के काशी का पुण्य नहीं मिलता। भगवान वेद व्यास जी की जय हो। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिखकर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।